आसक्ति है, उनको सुंदर रूप देखने को मिलना चाहिए। तो ऐसे ऐसे 5 विषय हैं और ये सब जीव के पीछे लगे हैं। जितने भी देहधारी हैं सबके पीछे लगे हुए हैं और इनमें भी मनुष्यों को लगे हैं। और तो जितने जीव हैं तीनों खानियों के, उनमें एक एक चीज़ की आसक्ति होती है, लेकिन जो मनुष्य है इसको चारों लगे हुए हैं। कबीर साहब ने कहा, गज अल मीन पतंग मृग जरै एक की आँच। गज हाथी है, हाथी के पास कौन सी आसक्ति होती है? स्पर्श की आसक्ति होती है। वो स्पर्श में पड़ करके मारा जाता है। कहते हैं कि हाथी जब फंसाने वाले होते हैं वो नीचे गड्ढा खोद देते हैं, उसके ऊपर टाटी रख देते हैं, थोड़ा घास फूस डाल देते हैं और उसी के ऊपर कागज़ की हाथी बना करके खड़ा कर देते हैं। फिर वो हाथी स्पर्श की आसक्ति इतना होती है उसके पास कि उस हाथी के पास जैसे जाता है तैसे टूट जाती है टाटी, उस पर जैसे चढ़ता है और गड्ढा खूब गहरा खोद दिए रहते हैं, उसी में जा कर के हाथी गिर जाता है। फिर उसे भूखे प्यासे महीनों पड़ा रहने देते हैं। जब वो कमज़ोर हो जाता है तब उसको पकड़ करके बाहर निकाल लेते हैं। किस आसक्ति में हाथी पकड़ा गया? स्पर्श की आसक्ति में हाथी मारा गया। गज अली कहते हैं, गज अलमीन, अलमीन यानी मछली। मछली को किसकी आसक्ति में मारते हैं? रस की। वो स्वाद की इतनी आसक्ति होती है उसके पास कि मछली मारने वाले कैसे मारते हैं? केचुआ कटिया में फंसा लेते हैं और पानी में डाल देते हैं। मछली के पास रस की आसक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो कछुआ खाने के लिए आती है और उसको वो मार लेते हैं। किस में मारी गई मछली? रस की आसक्ति में, स्वाद की आसक्ति में मछली मारी गई। गज अलमीन पतंग, पतंग कहते हैं कीड़े मकोड़े को। आजकल बारिश के दिनों में देखो, जैसे हम लोग लाइट जलाते हैं कितने कीड़े आ जाते हैं। कहीं आग जलती हो तो उसमें कूद कूद करके अपने प्राण गंवा देते हैं। उनके पास किसकी आसक्ति है? रूप की आसक्ति है। वो बिना रूप के जैसे देखे तो रह नहीं पाते हैं, तुरंत दौड़ के आए और उसमें अपने प्राण गंवा दिए। पतंग। मृग, जो मृग फंसाने वाले होते हैं वो बाजा बजाते हैं, जंगल में जाते हैं और बाजा बजाते हैं। अब उनके पास शब्द सुनने की इतनी आसक्ति है कि वो जैसे सुनते हैं बाजा बज रहा है वहाँ वो अपने ही नाचते कूदते आकर के पहुँच जाते हैं और उनको वो पकड़ लेते हैं। गज अलमीन पतंग मृग जरा एक की आँच। इनके पास एक एक आसक्ति है। मछली के पास केवल रस की आसक्ति है, मृग के पास केवल शब्द सुनने की आसक्ति है, पतंग के पास केवल, कीड़ों के पास केवल रूप देखने की आसक्ति है, हाथी के पास केवल स्पर्श करने की आसक्ति है। इनके पास एक एक आसक्ति होने से वो एक एक विषय में मारे गए। और मनुष्य के पास तो पांचों लगे हुए हैं, उनको रूप भी चाहिए, रस भी चाहिए, गंध भी चाहिए, सब कुछ उनको चाहिए। तो इनकी क्या गति होगी? साहब कहते हैं गज अलमीन पतंग मृग जरा एक की आँच। कबीर उनकी कौन गति जिनको लागे पाँच, जिनको पांचों लगे हैं उनकी भला क्या दुर्दशा होगी संसार में। तो मैं क्या कह रही थी कि जब हम गुरु के ज्ञान की चादर ओढ़ लेते हैं, राम नाम की चादर ओढ़ लेते हैं, तब हमें इन विषयों की हवा नहीं लगती है जो हमारे सारे दुख का कारण होता है। इन्हीं के कारण तो जीव दुखों में पड़ा है, इन्हीं विषयों में पढ़ करके जीव घूम रहा है। ये विषय जितने हैं ये परिधि हैं। जैसे पहले ज़माने में हम सब देखे होंगे, कोई, अब हम लोग तो नहीं देखे हैं, कोल्हू रहता था, गन्ना पेरने का कोल्हू था घर में, उसको मैं देखी हूँ। वैसे वो भी रहता रहा होगा, तेल पेरने वाला, तेली लोगों के यहाँ रहता ही रहा, तेल पेरने का कोल्हू। तो उसमें तेल पेरते थे तो कहते हैं बैल को बांध देते थे, उसके आँख में पट्टी भी बांध देते थे कहते हैं, और वो बांध के पट्टी और लकड़ी में बांध देते थे, अपना वो घूमते रहते थे कोल्हू में। कोल्हू में बैल घूम रहे हैं, कहाँ से लगा है वो कोल्हू? केंद्र, कोल्हू केंद्र है, और जिस लीक में घूमता रहता था वो क्या है? परिधि है। उसमें वो पूरा दिन घूमता रहता था, लेकिन वो कोल्हू के पास कभी नहीं पहुंचता था। कभी जाता था कोल्हू के पास तक नहीं पहुंचता था।
ऐसे ही यह जीव है, ये कहाँ घूम रहा है? परिधि में। आत्मा केंद्र है, आत्मा केंद्र है, और जो हमारा मन है वो क्या है? परिधि है। तो ये हमारा जो मन है आत्मा केंद्र है, कोल्हू है, लेकिन उस कोल्हू तक यानी आत्मा तक कभी हमारा मन नहीं पहुंचता। कहाँ घूमता है? परिधि में घूमता रहता है। परिधि क्या है? ये विषय ही परिधि है, ये पांचों विषय परिधि हैं। इसी परिधि में वो चक्कर लगाता रहता है, इन्हीं विषयों में मन घूमता रहता है, कभी अपनी आत्मा तक वो पहुंचने का नाम ही नहीं लेता। क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि उसने कभी गुरु का ज्ञान अपनाया ही नहीं है। उसको ज्ञान हो, उसको बोध हो, उसको सही समझ हो, तब तो वहाँ तक वो पहुँचेगा। उसकी समझ ही नहीं हो पाती, सत्संग में जाना नहीं है, संत गुरु के शरण में जाना नहीं है, उनके ज्ञान को जीवन में अपनाना नहीं, उतारना नहीं है, सुंदर जीवन जीना ही नहीं है। तो मैं कह रही थी कि ये जो विषय हैं, इन्हीं विषयों में जीव घूम रहा है। क्यों घूम रहा? क्योंकि उसने इस गुरु के ज्ञान की चादर नहीं ओढ़ी है, इसलिए उसे विषयों की हवा लग रही है और उस संसार के दुखों में वो दुखी है, पीड़ित है। ठंडी लग रही है उसको, विषयों की ठंडी लग रही है, जड़ा रहा है। ठंडी के दिनों में जब जाड़ा लगेगा किसी को तो कितना दुख होगा, मन दुखी होगा कि हमें ठंडी लग रही। उस ठंडी की से बचने के लिए हम क्या करते हैं? शाल ओढ़ लेते हैं, स्वेटर ओढ़ लेते हैं, चादर ओढ़ लेते हैं, तब हम ठंडी से बच जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास जब तक गुरु के ज्ञान की चादर हम नहीं ओढ़ेंगे तब तक हमें विषयों की ठंडी लगती रहेगी। इसलिए साहब क्या कह रहे हैं? ओढ़िले राम नाम चदरिया रे अभागा मनो। आप लोग अभागे नहीं हैं, क्योंकि आपके पास सदगुरु मिले हुए हैं, संत गुरुजन मिले हुए हैं, सत्संग मिला हुआ है, अपने जीवन को ऊपर उठाने को सोच रहे हैं। अभागे तो हैं कि जो कभी सोचते नहीं हैं अपने लिए कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे हमें जीवन जीना चाहिए, कैसा हम जीवन जिए कि हमारा जीवन दुखों से सुख की ओर जाए, क्या करें हम अपने जीवन में। जिनको इसकी कभी सोच ही नहीं है, जो कभी सोचते ही नहीं है अपने लिए, साहब उनके लिए कह रहे हैं, हे अभागे मनुष्य, क्यों नहीं तुम गुरु की ज्ञान की चादर ओढ़ते हो? क्यों नहीं सत्संग में जाते हो? क्यों नहीं अपने जीवन को अच्छा बनाते हो? ना ही लगिए विषय बैरिया रे अभागा मनुआ। अगर नहीं ओढ़ लोगे तो फिर तुम्हें विषयों की ठंडी लगेगी, उसकी हवा लगेगी, और फिर तुम संसार के दुखों में दुखी सुखी होते रहोगे। क्योंकि जब हमारे पास गुरु का ज्ञान होता है तो जीवन में जब तक जीवन है तब तक दुख तो आने ही हैं, उनसे हम नहीं बच सकते हैं। कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा। अपना ही शरीर कई बार हमें दुखी कर देता है, बाहर से दुख नहीं आता है, अपना ही शरीर दुख देता रहता है। तो जब तक शरीर हम धारण किए हैं तब तक इस शरीर में कुछ न कुछ जीवन में हमारे दुख सुख लगा ही रहेगा। अब उस दुख से बचना है हमें, तो हमें क्या चाहिए? गुरु का ज्ञान ही एक आधार है, और कहीं कोई न रक्षक कोई की, तो केवल संत गुरु का ज्ञान ही है कि जो हमारी रक्षा कर सकता है उस समय। अगर हमारे पास गुरु का ज्ञान नहीं है और हमारे कोई भी मानसिक कष्ट आया तो उससे हमें कोई संसार में ऐसी दवा नहीं बनी है जो हमें मानसिक कष्ट से दूर कर सके। उस कष्ट से हमें बचने के लिए हमें अच्छे विचारों की आवश्यकता है। अब अच्छा विचार कहाँ मिलेगा? संत गुरुजन होंगे वहीं मिल सकता है, और कहाँ मिलेगा हमें? तो उस दुख से हमें बचने के लिए हमारे पास गुरु का ज्ञान चाहिए, उसके लिए हमें सत्संग चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, परमो लाभ संतोष है, परमो धन सत्संग, परमो ज्ञान विचार है, समता से दुख भंग। साहब कहते हैं परमो लाभ क्या है? संतोष है। हमारे जीवन में संतोष होना चाहिए। आदमी के पास आज हम सब देखते हैं संतोष रूपी धन नहीं है, सारा धन भरा है, कोई धन की कमी नहीं है, न गाड़ी घोड़े की कमी है, न रुपए पैसे की कमी है, न सोना चांदी की कमी है, न खाने पीने की कमी है। सब कुछ आलीशान बंगले में रह भी रहे हैं, लेकिन मन दुखी है, पीड़ित है। क्यों है पीड़ित? क्योंकि उसके पास संतोष रूपी धन नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा? गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल
समान। जब संतोष रूपी धन हमें मिल जाता है तो उसके सामने संसार के सारे धन तुच्छ दिखने लगते हैं, धूल के समान दिखते हैं, क्योंकि उसे बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि जो संसार के धन है ये सब नाशवान है, छूटने वाले हैं। जितने भी प्राणी पदार्थ का हम आज संग्रह करके रखे हैं एक न एक दिन हमसे छूट जाएगा, ये हमारा अंतिम साथ नहीं दे सकता है। उसे ज्ञान हो जाता है। जब ज्ञान हो जाता है तो संसार का जो धन है वो उसे तुच्छ दिखने लगता है। तभी तो संत गुरुजन छोड़ छोड़ करके क्यों भाग के खड़े होते हैं अलग हैं। उनके पास भी तो बड़े बड़े राजे महाराजे हम सब देखते हैं कि भगवान बुद्ध को देखें, इतने बड़े राजा हो करके, एक राजकुमार हो करके महावीर स्वामी को देखें, ऐसे बहुत से संत हुए हैं। या आज ही जो जैसा भी है सबके लिए, सबका चाहे झोपड़ी हो उसके लिए वो राजपाट होता है, उसको छोड़ नहीं पाता है वो। लेकिन क्यों भाग करके जंगल में भागते हैं, क्यों लोग जंगल भाग गए। या आज ही हम सब देखते हैं क्यों संत गुरुजन संसार की चीज़ों को छोड़ दिए, कैसे छोड़ दिए। वो उनके पास भी तो सब कुछ था, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसको छोड़ करके वो क्यों भाग करके अलग जाते हैं, अपनी कुटिया बना लेते हैं और वहाँ अकेला जीवन जीने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बोध हो जाता है कि जिन चीज़ों में पढ़ करके हम आज अपने शांति रूपी धन को हम खो रहे हैं वो हमारे काम आने वाले नहीं हैं। उनको उसका ज्ञान हो जाता है, उसका बोध हो जाता है, और बिना बोध के कोई छोड़ नहीं पाता है। जब बोध होता है तभी वो चीज़ें छूटती हैं, और जब तक बोध ना हो तब तक छोड़ना भी नहीं चाहिए।